क्लास 10th में मेरे एक दोस्त के 98% आए और एक दोस्त के 72%। पढ़ते तो दोनों एक ही क्लास में थे, टीचर्स भी दोनों को एक ही पढ़ाते थे और दोनों के दोनों एक ही कोचिंग में जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सेम क्लास, सेम टीचर और सेम कोचिंग से पढ़ने के बाद भी उनके फाइनल रिजल्ट्स में इतना बड़ा डिफरेंस आया। एक के 98% और दूसरे के सिर्फ 72%। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर पुनीत भैया और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मेरे 72% वाले दोस्त ने ऐसी क्या गलतियां की कि उसका रिजल्ट एकदम एवरेज आया, और दूसरे दोस्त ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की या क्या एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व किया जिसकी मदद से वह 98% लाया अपने बोर्ड एग्जाम में। सो अगर तुम भी एक एवरेज बच्चे के माइंडसेट को त्याग कर एक टॉपर बच्चा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक काम अभी करो, कमेंट में लिखो आई विल बी नेक्स्ट टॉपर, या फिर लिखो मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। भैया कमेंट करने से क्या होगा, मार्क्स तो पढ़ के आएंगे ना, लेकिन कमेंट करने से पता क्या होगा, जब तू डिमोटिवेट फील करेगा या तेरा पढ़ाई करने का मन नहीं होगा तो फिर तुझे याद आएगा कि मैंने पुनीत भैया की एवरेज टू टॉपर वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में कमेंट किया था। फिर तुझे एक होप मिलेगी कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए टॉपर बनूंगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला कर रहूँगा। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। और हाँ, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं हर एक मोड पर तुम्हें परफेक्ट स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और बड़े भैया वाली गाइडेंस देता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेरे 72% वाले दोस्त ने ऐसी क्या गलतियां की। देन फिर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से उन गलतियों से इम्प्रूव करके मेरे दूसरे 98% वाले दोस्त की तरह स्टडी प्लानिंग करके हम किस तरह से अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। और हाँ, जो मेरा टॉपर दोस्त था वो बचपन से टॉपर नहीं था, उसने अपने आप को टॉपर बनाया है। भैया कैसे बनाया, बस इसी बात को हम समझेंगे इन नेक्स्ट 5 पॉइंट्स की मदद से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मैंने जैसे आपको बताया कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो जब टीचर स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व कराते थे तो दोनों को अच्छे से समझ आ जाता था। फिर स्कूल के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाते, थोड़ी देर वीडियो गेम खेलते और फिर पढ़ाई करते थे, और फिर अगेन नेक्स्ट डे सेम ऐसा ही करते थे। भैया क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, टॉपर ने कुछ तो अलग किया होगा। बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन, जो मेरा टॉपर दोस्त था वो क्वेश्चन ट्राई करता था बिना देखे घर जाकर, जो स्कूल या कोचिंग में टीचर कराते थे, और जो सवाल उससे बिना देखे नहीं बनते थे वो उसका सोल्यूशन देखकर बार बार प्रैक्टिस करता था। तो इस फर्स्ट पॉइंट से आपको क्या लर्निंग मिली कि जो क्वेश्चंस टीचर स्कूल या कोचिंग में करवाते हैं वह तुम्हें घर आकर दोबारा ट्राई करने हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है पॉइंट 2। जो मेरा एवरेज दोस्त था वो रात को कभी 10 बजे सोता, तो कभी 12 बजे, तो कभी 2 बजे, और फिर उठने का भी ऐसा ही था, कभी 5 बजे तो कभी 7 बजे, और कभी तो स्कूल का टाइम हो जाता और भाई साहब तब उठ रहे हैं और फिर बिना नहाए स्कूल जा रहे हैं, आलस पड़ा है, क्लास में नींद आ रही है और फिर टीचर से डांट सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मेरा टॉपर दोस्त था वह आराम से रोज रात को 11 बजे सो जाता और फिर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता और सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑन टाइम करता था। तो मेरे छोटे भाई बहन, पॉइंट 2 से आपको ये लर्निंग मिलती है कि आपका प्रॉपर फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, सुबह उठने का भी और रात को सोने का भी। और हाँ, किस किस का फिक्स्ड स्लॉट है सोने का और सुबह उठने का, और कौन कौन आज से ही अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करेगा, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। अब चलते हैं हमारे पॉइंट 3 की तरफ। जो मेरा एवरेज दोस्त था, तो जब उसे पढ़ाई करनी होती थी कि हाँ अब मेरे को 1 घंटा पढ़ाई करनी है, तो वह 1 घंटे में आधा घंटा तो सोचने में ही लगा देता था कि मैं अभी साइंस करूँ या मैथ्स, एसएसटी करूँ या इंग्लिश, यार हिंदी का तो कल टेस्ट भी है तो मैं अब क्या करूँ। और दूसरी तरफ जो मेरा टॉपर दोस्त था वह क्या करता था कि जैसे ही सुबह उठता था, ब्रशिंग, एक्सरसाइज करने से पहले वह अपने दिन को प्लान करता था कि मुझे आज पूरा दिन क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है। सो इस वीडियो में तुम्हारी थर्ड लर्निंग है कि तुम्हें सुबह उठते ही अपने दिन को प्लान करना है। तुम्हें 30 to 40 रुपीज़ की छोटी सी डायरी लेनी है, फिर तुम्हें सुबह उठते ही 10 मिनट देने हैं अपने पूरे दिन को प्लान करने के लिए। भैया हमें तो पता ही नहीं है कि प्लान करते कैसे हैं। मेरे छोटे भाई बहन, तुम्हें इस तरह से नंबरिंग करनी है 1 to 5। देन आपको जो जो टारगेट्स तुम्हें पूरे दिन में कंप्लीट करने हैं वह तुम लिख दोगे। ऐसे मान लो तुम्हें आज मैथ्स की 8.1 करनी है,
तो तुम फर्स्ट पॉइंट लिखोगे मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। और फिर सेकंड, मान लो सेकंड टारगेट तुम्हारा है कि एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 रीड करना है एनसीईआरटी से। फिर ऐसे ही थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, फिफ्थ टारगेट, और जैसे जैसे तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट होते रहेंगे तो तुम्हें उस पर टिक करते जाना है। फिर देखना अपना कॉन्फिडेंस, जब मज़ा आएगा। इसे एक गेम की तरह लेना या चैलेंज की तरह, और फिर कमेंट में बताना मज़ा आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। तो पॉइंट 4 पर जाने से पहले बात कर लेते हैं कि टॉपर्स क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं। भैया टॉपर बोलते हैं एनसीईआरटी कर लो काफ़ी है, लेकिन तूने अपने आप से पूछा है कभी एनसीईआरटी तो तू भी करता है, लेकिन तेरे मार्क्स 90s में क्यों नहीं आते? हाँ, तो ये आधा सच है कि टॉपर एनसीईआरटी तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वह सॉल्व करते हैं ऐसे सैम्पल पेपर्स जो लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड हो, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, केस स्टडी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें शामिल है मार्क्स ब्रेकडाउन, जिससे तुम्हें क्लियर होगा कि एग्जाम में आंसर कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी एडुकार्ड के सैम्पल पेपर पर, जो पर्सनली डिज़ाइन किया है आपके प्रशांत भैया ने। तो तुम ये एडुकार्ड के सैम्पल पेपर खरीद सकते हो एडुकार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। और हाँ, अगर तुम्हें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो तुम यूज़ कर सकते हो कूपन कोड IM20, और तुम ये अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं पॉइंट 4 की। देखो, जो मेरा एवरेज दोस्त था ना, वह रिवीजन तो करता था लेकिन कभी कभार, और जो मेरा टॉपर दोस्त था वह करता था डेली का डेली रिवाइज। जो मैम ने स्कूल में करवाया वह टॉपिक को ट्राई करता था सेम डे रिवाइज करने का, वह प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था। तो इस पॉइंट से तुम्हें यह लर्निंग मिलती है कि तुम्हें डेली का डेली रिवाइज करना है। और तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चैप्टर को लर्न तो करते हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद देखते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। तो अगर ये तुम्हारे साथ भी होता है तो कमेंट्स में बता देना, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि तुम्हें किस तरह से वो चैप्टर याद रखना है अपने एग्जाम्स तक। तो अब हम चलते हैं पॉइंट 5 पर, मॉक टेस्ट। मेरा एवरेज और टॉपर दोनों दोस्त मॉक टेस्ट देते थे, लेकिन जो एवरेज दोस्त था वो मॉक टेस्ट देकर मार्क्स भी नहीं देखता था, और दूसरी तरफ जो मेरा टॉपर दोस्त था वो मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करता था। तो इस पॉइंट से तुम्हारे लिए यह लर्निंग है कि तुम्हें हर एक टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि यह क्वेश्चन तुम्हारा गलत कैसे हुआ, क्या यह कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा नहीं था। एनालिसिस करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है ताकि नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। और इस एडुकार्ड के सैम्पल पेपर की बुक में तुम्हें मिल जाते हैं इस तरह के 9 टेस्ट पेपर्स जो तुम्हें प्रॉपर टाइमर के साथ करने हैं, और साथ में इस टेस्ट पेपर्स के डिटेल्ड सोल्यूशन। साथ में तुम्हें इसमें माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी रिवीजन करने में प्रैक्टिस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एडुकार्ड के सैम्पल पेपर को और भी खास बनाती है वो ये है कि इसके साथ तुम्हें मिलते हैं 2 कंप्लीट पेपर्स विद सीबीएसई एग्जाम वाली आंसर शीट, जो आपको रियल एग्जाम का फील देगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।